अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म का जो मेन्यू है उसके अंदर जो रिकोडिंग होती है डाटे की या फिर कंप्यूट वेरिएबल का एक कंसेप्ट है, उसका एक ऑप्शन दिया गया है ट्रांसफॉर्म के अंदर कंप्यूट वेरिएबल। तो ये हमने कैसे काम करना है इसके ऊपर, यानी कि इनसे हम क्या काम करेंगे। कंप्यूट वेरिएबल के अंदर तो आपको यानी कि कह रहे हैं कि बेशुमार ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ये फंक्शन ग्रुप हैं, यहाँ से आके बेशुमार इसके ऑप्शंस हैं जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको अभी सारे नहीं बताऊंगा, ये भी नेक्स्ट रखेंगे, जब हमने कोई काम करना हो तो उसके साथ साथ करेंगे। लेकिन जो सिंपल काम है यहाँ पे आप क्या करें, जैसे ये आपके पास एक कैलकुलेटर है जो आपको इजीली आपकी जो है कैलकुलेशन कर देता है। जैसे मेरा एज का एक वेरिएबल है, तो मैंने क्या करना है कि टारगेट वेरिएबल मैंने यहाँ पे ना उस टारगेट वेरिएबल में अपने एक न्यू वेरिएबल का नेम लिखना है। एग्जिस्टिंग वेरिएबल से मैं एक नया वेरिएबल बना लूँगा। जैसे मैं एज का वेरिएबल है, मैं लिखता हूँ एज, वो मेरे पास 1 था, ये मैं एज 2 कर दी जैसे, ठीक है। और एज को मैंने एंटर करता हूँ और उसके अंदर कोई प्लस कर देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ उसके अंदर 2 ईयर प्लस कर दो थोड़ा सा, और ओके किया तो वो कह रहा है कंप्यूट एज 2 बराबर है एज प्लस 2। जो एज का वेरिएबल मेरे पास गिवन है उसमें मैंने प्लस करके 2 कर दिया, तो मेरा जितना डाटा होगा, अगर हम डाटा को देखें, एज का वेरिएबल 22 है और जो एज 2 है वो मेरे पास आ गया है। इसको अगर दोनों का आप देखें 22 24 होगा, 21 से 23 होगा, यानी कि वो जो पूरे का पूरा डाटा है एज वेरिएबल का, उसके अंदर हर वैल्यू में इसने 2 को ऐड कर दिया है। इस तरह हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, अगर हमें उन फैक्टर्स का स्कोर निकालना हो तो हम उनको इस तरह से प्लस कर सकते हैं। या फिर हमारा एक कंसेप्ट था, काफ़ी ज़्यादा ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिनको हम कंप्यूट वेरिएबल के अंदर जाके हमने कैलकुलेटर के ज़रिए, यानी कह सकते हैं कि वो जो हमारे पास एक कैलकुलेटर की जगह तरह दिया गया है उसके ज़रिए हम जो है ये निकाल सकते हैं। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट आ जाते हैं। तो अभी हमने इसको थोड़ा सा देख लिया कि इसका काम क्या है बेसिकली। ये एक किस्म का कैलकुलेशन करने के लिए पूरी जो वैल्यूज होती हैं उनको कैलकुलेट कर देता है, जो सिंपली, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और के जो उसका ट्रांसफॉर्म है रिकोड, इसको रिकॉर्डिंग भी कहा जाता है। सम टाइम जो हमारे पास जो हमने कोडिंग की होती है वो उस तरह से हमें नहीं चाहिए होती, हमने अगर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना है, उसका वे ऑफ आस्किंग कह लें कि उसको चेंज कर दिया, तो हमें जो कोडिंग है वो भी चेंज करनी पड़ेगी। अब हमने जितनी ऑब्जर्वेशन ली है उन सारे की चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम कह रहे हैं कि वो किसी के ध्यान में यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, जैसे स्ट्रांगली एग्री मैंने एक कोडिंग दी है, स्ट्रांगली एग्री के लिए 1 दिया है और स्ट्रांगली डिसएग्री के लिए 1 है और स्ट्रांगली एग्री के लिए 5 है। तो अगर मैं यहाँ से चेंज करूँगा तो वो पीछे जो डाटा है वो तो चेंज नहीं होगा। हमने डाटे को चेंज अब करना है ना, तो जब हमने इंसर्ट करना है डाटा, हमने इंसर्ट कर दिया है पूरे का पूरा, हमने उसकी यानी कि डाटा की इनपुट दे दी है, सारे वेरिएबल्स एंटर हैं। अगर तो एंटर करने से पहले हमने चेंज करना हो तो फिर तो हम वेरिएबल में आगे चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हमने डाटा एंटर कर लिया उसके बाद कोई बंदा कहता है कि आपका ये जो वेरिएबल है इसका रिलेशनशिप इनवर्स आ रहा है, तो उसका जो पूछने का तरीका है वो चेंज कर दें, उसकी कोडिंग को कर दें चेंज। तो उसके लिए आप जो है कोडिंग जो ट्रांसफॉर्म के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन गिवन है, रिकोड इनटू सेम वेरिएबल्स एंड रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। जब आप सेम वेरिएबल्स के अंदर करते हैं तो क्या होगा, उसी वेरिएबल के अंदर चेंज कर देगा। हम करके देखते हैं रिकोड इनटू सेम वेरिएबल। ये टाइम मैनेजमेंट मेरे पास है, तो इसी वेरिएबल को मैंने इंसर्ट करना है आगे न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के अंदर, न्यूमेरिक वेरिएबल्स के अंदर। और ये ऑप्शन है आपके पास ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़। यहाँ से आपने इसको जो उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको चेंज करके एक नई वैल्यू दे देनी है। जैसे मेरे पास उसकी 1 वैल्यू थी, उसको मैं चेंज कर दूंगा 5 के अंदर। इस तरह से आपने फिर ऐड करते जाना है। जो 2 थी उसको मैं चेंज कर देता हूँ 4 के अंदर, सॉरी यहाँ से ऐड करना है, इंटर नहीं करना। इस तरह से 3 हो जाएगा। जो 4 थी उसको हम 2 कर देते हैं,
ऐड करेंगे और 5 को हम 1 कर देंगे। तो ये पूरे डाटा के अंदर यानी कि रिप्लेसमेंट उन वैल्यूज़ की हो जाएगी। उसको हम कंटिन्यू करते हैं और ओके कर देते हैं, तो वो कह देगा कि हमने ये आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज कर दी हैं। अगर हम अब डाटा को देखें तो ये हमारे पास 5 वाला था, तो इसके अंदर वो जितना जो हमारा होगा टाइम मैनेजमेंट के अंदर, जहाँ पे 5 आ रहा था वहाँ पे अब 1 होगा, जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे 5 आ रहा होगा। यानी कि ये एक इसका कंसेप्ट है, आपने इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर वो कहता है कि मेरा आपका वो वेरिएबल वैसे का वैसा रहे, लेकिन आपने उसको चेंज कर देना है। अगर मैं जैसे एक वेरिएबल लेता हूँ, अभी पहले एक लेते हैं नोट प्रॉपर रिवीजन वाली ले लेते हैं, इसको हम एनालाइज करते हैं, इसकी डिस्क्रिप्टिव निकालते हैं, फ्रीक्वेंसीज नोट्स वेरिएशन, इसकी हम जिस फ्रीक्वेंसीज निकाल लेते हैं। तो स्ट्रांगली एग्री की अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो वो 3 आ रही है, डिसएग्री की 19 आ रही है, न्यूट्रल की 14 आ रही है। तो ये एक मेरे पास प्रॉपर वेरिएबल मैंने नहीं चूज़ किया, बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अगर अब इसको मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल, ये वही मैं नोट्स रिव्यू लूँगा और नेम इसका जो है मैं वो कुछ सिर्फ नोट्स रख देता हूँ। जैसे लेबल मैं नहीं छेड़ता उसको, ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़ के ऊपर आगे हमने वही काम करना है कि हमने जो 5 है उसको कह लें कि 1 कर दिया, बाद में आपने ऐड करना है, 4 को 2 कर दें, जस्ट ऐड, और 2 को 4 कर दें। ये हमारा कंप्लीट हो गया, 1 को 5। आपने कंटिन्यू करके ओके कर देना है, ये चेंज करके चेंज ओके। अब उसने वो सारा काम कर। अगर दोबारा मैं उसी वेरिएबल के ऊपर जाऊं जो हमने किया था, इनटू डिफरेंट किया था, अब हमारे पास डिफरेंट है, उसके साथ वेरिएबल आ रहा है नोट्स का। इसको इंसर्ट करता हूँ, नोट्स रिव्यू को हमने पहले आया हुआ रिजल्ट, ओके करते हैं। अब अगर देखा जाए तो वो जो उसने चेंज कर दी हैं स्ट्रांगली एग्री की जगह उसने, यानी कि वो जहाँ पर 1 आ गया उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 आ रही है। जैसे स्ट्रांगली एग्री नीचे था उसकी 6 थी, अब 1 जो हमने उसको दे दिया था स्ट्रांगली डिसएग्री को, तो उसकी यानी कि 6 आ रही है। ये उसने चेंज कर दिया है सारा का सारा मेथड जो है। तो इस तरह से हमने इसको यानी कि ट्रांसफॉर्म से, यानी ट्रांसफॉर्म करना जितने ऑप्शन है ना जितने दिए हुए, इनको हमने जो डाटा पुट किया होता है उसको चेंज करने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ट्रांसफॉर्म का जो है हम यूज़ कर रहे हैं। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड है, ठीक है, क्रिएट डमी वेरिएबल्स है, ये मतलब सारे हम आगे इंशाल्लाह देखते जाएंगे साथ साथ। अभी मैं चाहता था कि आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक ये चीज़ें हैं ना साथ साथ हो जाएं, जैसे जैसे अब हम सीखेंगे आगे तो ये सारी चीज़ें साथ साथ कवर होती जाती हैं। तो यानी कि आपको इसकी चीज़ की समझ आ गई होगी। आपने जब कोई असाइनमेंट बनानी है तो उसके अंदर भी आपने सिर्फ सिंपली इसी तरह बनाना है कि रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल। आप इसी फाइल को जैसे लेते हैं एक फ़ाइल, तो आपने बताना है कि हम ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके, तो हमारे पास 2 ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल एंड रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। अगर हम रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल करते हैं तो उसका क्या होगा कि वो जितनी वो चेंजेस आ रही हैं वो उसी वेरिएबल के ऊपर डाटा चेंज कर देगा। तो हमने जैसे ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़ देनी है, इसके और भी ऑप्शन आपको गिवन है, उनका आप थोड़ा सा रेफरेंस दे दें, लिख दें उनके बारे में, तो आपकी असाइनमेंट वगैरह जो आपका पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है अगर, तो वो क्लियर हो जाता है। तो इसकी ट्राई कीजिएगा कि इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन करके रखें, ताकि ये आपको हेल्प करेगा जब भी कोई टीचर आपसे क्वेश्चन करता है या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, आप जो भी एनालिसिस साथ साथ कर रहे हैं उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन बनाएं। बेशक कॉपी करें गूगल से, कोई मसला इशू नहीं है, लेकिन उसको अपनी वर्डिंग के अंदर लिखने की कोशिश कीजिएगा और उन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कीजिए। ये सारी चीज़ें अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं इनके बारे में कि आप इनके बारे में आपको क्या लगा है। तो इंशाल्लाह आगे सीखते रहेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।